So we will continue our classes regarding the apocalyptic genre. So you are able to understand the notes when you read, everyone? At least little by little you are able to understand the concepts. So I was explaining the terms, the words that we see in the notes: apocalypsis, apocalypto, apocalypse, apocalyptic. Different words we were seeing, Greek words, English words, and all. So we understood little by little what is अपोकैलिप्टिक जॉनरे. थोड़ा थोड़ा करके हमको समझ में आ गया क्या है ये अपोकैलिप्टिक जॉनरे, किस प्रकार का राइटिंग है ये अपोकैलिप्टिक राइटिंग. अभी प्रॉपर डेफिनेशन में किस बार अपोकैलिप्टिक जॉनरे का एक परिभाषा, एक अच्छा डेफिनेशन हमको देना है. अपोकैलिप्टिक जॉनरे समझना है तो एक अच्छा डेफिनेशन उसको देना है. परिभाषा, सही परिभाषा होना जरूरी है. पर अपोकैलिप्टिक जॉनरे के बारे में बात करते समय एक परिभाषा नहीं है. इसका मतलब एक सही परिभाषा नहीं मिलेगा. अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन दिया है जो एक दूसरे से अलग है. पर इन सारे डेफिनेशन से कुछ क्या है, कुछ मिला जुला बात है, उसको हम ले सकता है. अलग अलग वैज्ञानिक लोग अलग अलग परिभाषा दिया है, तो उसमें जो कॉमन बात है वो हम ले सकता है और अपोकैलिप्टिक जॉनरे के बारे में कुछ बातें समझ सकता है. तो अभी डेफिनेशन ऑफ अपोकैलिप्टिक जॉनरे, डिफरेंट स्कॉलर्स हैव गिवन डिफरेंट मीनिंग्स एंड डेफिनेशन टू दिस genre. So what we will do, we don't need to study all the definitions. We will check all the definition, and whatever is necessary for us, we will take the common things in all definition. We will take and we will try to understand what is apocalyptic genre in Bible. अब तक हम सार्वजनिक रूप में जनरली हम समझने के लिए कोशिश कर रहे थे अपोकैलिप्टिक जॉनरे या अपोकैलिप्टिक शब्द क्या है. अभी अपोकैलिप्टिक ये डेफिनेशन में हम क्या करने वाला है, बाइबल में अपोकैलिप्टिक लिटरेचर कैसे लिखा गया है, क्या क्या खासियत है, ये सब बाइबल के अंदर से हम देखने. बाइबल में अपोकैलिप्टिक लिटरेचर और जॉनरे का खासियत क्या है, खूबी क्या है, ये देखने वाला है. नाउ इन दिस सेक्शन, in the earlier section we were generally looking at some of the words in general meanings, but in the definition of apocalyptic genre, this topic, what we are going to do is we are going to focus on the Bible, the apocalyptic writings in the Bible. What are the features, what are the important features and traits of the apocalyptic writings inside the Bible. अभी बाइबल की ओर हमारा फोकस हम लेके आएंगे. Okay, we are going to read the notes. There is no general consensus regarding the features that defines apocalyptic genre because the definitions are different and the features laid by them. General consensus मतलब क्या है? सहमति. जनरल कंसेंसस मतलब अगर एक बात के ऊपर हम सब सहमत है तो उसको बोलते हैं जनरल कंसेंसस. सब लोग सहमत हैं. पर अपोकैलिप्टिक जॉनरे के बारे में, उसके परिभाषाओं के बारे में देखते समय देयर इज नो जनरल कंसेंसस. मतलब एक विचारधारा नहीं है उसके बारे में. अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग वैज्ञानिक लोग अलग अलग डेफिनेशंस दिया गया. इसलिए देयर इज नो जनरल कंसेंसस. सारे लोग एक बात पर सहमत नहीं है. अलग अलग लोग अलग अलग व्यूज बताया गया है. किस चीज के बारे में? अपोकैलिप्टिक जॉनरे के बारे में. अभी बट सम कॉमन ट्राइट्स का मतलब क्या है? खासियत. फीचर्स भी खासियत है. ट्राइट्स का मतलब क्या है? ये जो शब्द ट्राइट, TRAITS, बार बार ये शब्द आएगा. TRAIT मतलब ट्राइट सिंगुलर, ट्राइट्स मतलब प्लूरल, S जोड़ते समय प्लूरल. ट्राइट्स मतलब खासियत. एक चीज का खूबी क्या है, खासियत क्या है. मतलब अपोकैलिप्टिक राइटिंग का खासियत मैंने बता रहा था, विशंस है, हेवनली विशंस है, सीक्रेट खोलना, मीडियम एंजल्स होता है, हेवनली बीइंग्स होता है. ये सब क्या है? अपोकैलिप्टिक जॉनरे का ट्राइट्स है, फीचर्स है. समझ गए? तो ट्राइट्स मतलब खासियत या खूबियां, ऐसे ये सब बोल सकते हैं. फीचर्स पता है ना, तो उसका अलग वर्ड है ट्राइट्स. फीचर्स या ट्राइट ये दोनों एक है. खासियत, स्पेशलिटी. अभी देयर इज नो जनरल कंसेंसस रिगार्डिंग द फीचर्स. फीचर्स और ट्राइट्स एक ही है.
फीचर्स दैट डिफाइंस, मतलब क्या मिलकर एक अपोकैलिप्टिक जॉनरे बन जाता है करके एक सहमति नहीं है। अलग अलग लोग इसका स्पेशलिटी अलग अलग बताते हैं, उसका खासियत अलग अलग बताते हैं, इसलिए डेफिनेशन भी एक दूसरे से अलग है, उसका फीचर्स भी अलग है। पर क्या है, इन सारे डेफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, बट सम कॉमन ट्राइट्स ऑफ दिस जॉनरे कैन बी डिड्यूस मतलब निकाल सकता है। तो ये सारे जो परिभाषा है, 1 2 3 4 परिभाषा है, हम 3 4 वैज्ञानिक लोगों का परिभाषा मैंने दिया है, उसमें से जो कॉमन बातें हैं, जो आम तौर पर सब लोग जो भी बताता है, उसको निकालकर हम कुछ थियरी पढ़ने वाला है। अपोकैलिप्टिक जॉनरे क्या है करके इन सारे परिभाषाओं से कुछ कुछ बातों को लेकर हम समझने वाला है क्या है अपोकैलिप्टिक जॉनरे। ओके, बट सम कॉमन ट्राइट्स ऑफ दिस जॉनरे कैन बी डिड्यूस मतलब इन सारे डेफिनेशन निकालना, डिड्यूस फ्रॉम दीज डेफिनेशंस। कौन सा? 3 डेफिनेशन मैंने दिया है। फर्स्ट डेफिनेशन किसका है? हैंसन करके एक वैज्ञानिक, एक स्कॉलर था, पीडी हैंसन है पूरा नाम। हैंसन 1975 में उनका एक किताब में अपोकैलिप्टिक जॉनरे के बारे में लिखा है। उसने क्या लिखा है? दिस जॉनरे मतलब अपोकैलिप्टिक जॉनरे इज ए सर्टेन टाइप ऑफ एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द फ्यूचर थिंग्स, द थिंग्स टू कम। भविष्य के बारे में बाइबल जो कुछ बताता है वो सब मिलकर हम क्या बोलते हैं? एस्केटोलॉजी। इट्स द स्टडी ऑफ द थिंग्स टू कम, जो आने वाले चीजें हैं, जो भविष्य में जो कुछ परमेश्वर करने वाला है, होने वाला है, उन चीजों का क्या है? एक स्टडी है एस्केटोलॉजी। तो हैंसन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस स्कॉलर हैंसन, अपोकैलिप्टिक जॉनरे इज ए जॉनरे, इट्स ए सर्टेन टाइप, एक प्रकार का, एक अलग प्रकार का जॉनरे है। किस चीज के बारे में? एस्केटोलॉजी, जो आने वाले बातों के बारे में। ये जॉनरे किस चीज के बारे में है? भविष्य के बारे में है। भविष्य के बारे में जो बातें इसमें सम्मिलित है इस जॉनरे में। वन दैट लुक्स बियॉन्ड द हिस्टोरिकल प्रोसेस टू द end times when God will intervene and bring victory to the oppressed। इस जॉनरे का एक खासियत हैंसन ने ये बता रहा है, हिस्ट्री में मतलब इतिहास में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ इस जॉनरे में हम नहीं देखते हैं। उदाहरण के रूप में दानियल का सेकंड चैप्टर का विजन क्या है? नेबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ा एक सपना देखते हैं जिसमें बहुत बड़ा एक मूर्ति आता है। उसका सिर किस लोहे से, किस मेटल से? सोने से है, और हाथ और चेस्ट पीतल का है, और बाकी आयरन का आता है, नीचे पैर आयरन और क्ले, मिट्टी और लोहे का। तो उस आइडल, उस मूर्ति का पिक्चर दिया गया है, और दानियल खुद उसका अर्थ भी बता रहा है। एक एक मेटल, एक एक राजा है, उनका साम्राज्य के बारे में। पहला बाबिलोन आता है, नेबूकदनेस्सर को दिखाता है, उसके बाद दूसरा एक राज्य आएगा, दूसरा राजा आएगा, ऐसे 4 राजाओं के बारे में और राज्य के बारे में बताते हुए अंत में क्या हो रहा है? परमेश्वर का एक पत्थर आकर इसको क्या करता है? तोड़ देता है। मतलब 4 राजाओं के बारे में बोला, फिर परमेश्वर उधर क्या कर रहा है? इंटरवीन कर रहे हैं। इंटरवीन मतलब परमेश्वर उसके बीच में आ जाता है। परमेश्वर इंसान के सारे राज्यों को तोड़ फोड़ करके अपना राज्य स्थापित कर रहा है। पढ़ा है ना वो विषन, याद है सबको? तो उस मूर्ति को इस पत्थर आकर तोड़कर भस्म कर देता है। अभी उस विषन में इंसान का, दुनिया का कोई भी राजा भी नहीं है, साम्राज्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। उस जो पत्थर जो पैर में आकर टक्कर मारा, उस पूरा मूर्ति को तोड़फोड़ कर दिया। अभी ये पत्थर धीरे धीरे बढ़ गया और बहुत बड़ा एक पहाड़, कभी नहीं टलने वाला एक पहाड़ बन गया। वो परमेश्वर का राज्य है। तो उस विषन का मतलब यह है, दूसरा चैप्टर में परमेश्वर सारे इस धरती में जितने राजा है, जितना
सिंहासन है, जितना राज है, इन सबको एक ऐसा टाइम आएगा, ये सब कुछ परमेश्वर खत्म करके अपना राज्य इस धरती पर स्थापित करेगा करके ये विजन बताता है। तो 4 राजाओं के बारे में, मतलब सोना है, पीतल है, लोहा है, और लोहा और मिट्टी मिलकर है। इसका मतलब ये नहीं है इतिहास में सिर्फ 4 राजा आएगा और 4 साम्राज्य पैदा होगा, नहीं, ये इतिहास लिखने के लिए नहीं दिया गया है। पर इन सारी चीजों का रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व करना, मतलब बहुत सारे राजा आएगा, बहुत सारे राज्य इस दुनिया में आएगा, सिर्फ 4 नहीं है, पर 4 ही दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिस्ट्री लिखने के लिए नहीं, पर कुछ बातों को बताने के लिए चंद रूप में, संक्षिप्त रूप में परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का प्लान्स को रिवील कर रहा है। तो 4 राजा आएगा, 4 राज्य आएगा, पर अंत में क्या है? 4 राजा के बाद और भी राजा आया, और भी बादशाहत इधर स्थापित हुआ है, एक के बाद एक आया है, एक खत्म हो गया, दूसरा नया आ गया। इतना साल अभी बीत गया, अभी तक परमेश्वर का राज्य पूर्ण रूप में इस धरती पर स्थापित नहीं हुआ। इसलिए इधर लिखा है, ये एस्केटोलॉजी के बारे में है, मतलब अंत के बाद, एंड टाइम्स के बारे में है, भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसके बारे में है अपोकैलिप्टिक जॉनरे। पर किस प्रकार लिखा होगा? वन दैट लुक्स बियॉन्ड द हिस्टोरिकल प्रोसेस। लुक्स बियॉन्ड मतलब क्या है? अगर ये हॉल पूरा एक क्या है, दुनिया का हिस्ट्री है करके आप समझो, ये हॉल, ये जो अभी मैं इधर खड़ा है अभी हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा आगे देखना है तो इधर देख सकता हूं मैं, पहला लाइन है, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, तो समझो ये पहला सदी है, ठीक है। तो मुझे पहले सदी का बातें देखना है तो सामने देख सकता है, ये दूसरा सदी का दूसरा लाइन, तीसरा 3rd सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी। तो पर अपोकैलिप्टिक जॉनरे में एक एक लाइन, एक एक जो कुछ हो रहा है सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। शायद 1-2 लाइन के बारे में बात करते हुए सीधे कहाँ जंप करता है, अंत की ओर। इसलिए लिखा है इट लुक्स बियॉन्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस, मतलब दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसका एक सारांश वो देता है, या कुछ कुछ बातें देखते, मतलब ऑर्डर में 1 2 3 करके, ये पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा 10 बातें बोलकर लास्ट में ये होगा करके नहीं लिखता है। दानियल को 4 राजाओं के बारे में, 4 किंगडम्स के बारे में दर्शन दिया, उसके बाद अचानक कहा कूद गया अंत की ओर, जो अभी तक नहीं हुआ। हमारे टाइम में भी परमेश्वर का राज पूर्ण रूप में ये दुनिया में अभी भी नहीं आया, पर बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे चीजें बीत गए। तो ये समझना, अपोकैलिप्टिक विजन्स पढ़ते समय ये नहीं, या जो भी 4 जानवर हो या 4 किंगडम्स हो, ये सब पढ़ते समय ये नहीं सोचना इतिहास में क्या क्या होने वाला है 1 2 3 नंबर करके दिया है, नहीं। कुछ फैक्ट्स मतलब क्या है, परमेश्वर आगे जाकर क्या करेगा उसका कुछ कुछ बातें हमारे सामने रखा है। वो हिस्टोरिकल ऑर्डर में शायद नहीं होगा, पर जो प्रधान मुख्य रूप में क्या परमेश्वर करने वाला है करके उसका एक ओवरव्यू हमारे लिए दे रहा है। समझ गया? इसलिए ये नहीं समझना, अपोकैलिप्टिक लिटरेचर पढ़ते समय ये नहीं समझना क्या है ये 4 जानवर क्या है, दुनिया का सारे राजा है, मतलब है उसका प्रतिनिधि है, पर हिस्ट्री लिखने के लिए नहीं लिखा, पर परमेश्वर क्या करने वाला है, इस दुनिया में क्या करने वाला है, उस सच्चाई के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इसलिए ये हैंसन ने लिखा है, दिस इट्स ए सर्टेन टाइप ऑफ जॉनरे इज ए सर्टेन टाइप ऑफ एस्केटोलॉजी। ये एक प्रकार का क्या है, भविष्य के बारे में स्टडी करने वाला एक जॉनरे है, जिसमें कैसा एक एस्केटोलॉजी है, वन दैट लुक्स बियॉन्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस। मतलब हिस्ट्री में जो कुछ होने वाला है वो एक पॉइंट करके डालने के लिए नहीं, पर परमेश्वर आखिर में क्या करने वाला है वो है फोकस। दुनिया में बहुत कुछ आएगा, इंसान बहुत कुछ करेगा, पर अंत में क्या होगा, परमेश्वर अपना न्याय करेगा और परमेश्वर अपना राज्य का स्थापना
ये है पॉइंट। परमेश्वर अंत में जाके सबका अंत क्या होने वाला है उसमें फोकस दे रहा है। हिस्ट्री का भी कुछ कुछ बातें बोलता है, पर अंत में क्या होने वाला है उस पर फोकस ज्यादा दिया। इसलिए 4 राजाओं के बारे में बोलकर सीधे कहा की ओर कूदा, अंत की ओर जा रहा। तो इट गोस बियॉन्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस टू द एंड टाइम्स व्हेन गॉड विल इंटरवीन। इंटरवीन मतलब परमेश्वर अपना कार्य करना। इंटरवीन मतलब क्या है, 2 लोग अगर बात कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति आकर इंटरप्ट करने से, या तीसरा व्यक्ति भी उसमें जुड़ने से बोलते हैं इंटरवीन। हिंदी में मुझे पता नहीं सही शब्द क्या है। दखल देना, दखल, इंटरवीन। किसी के बातों में घुसना नहीं, दखल देना नहीं, उसका भी दखल वो इंटरप्ट है, मतलब बीच में आकर रोकना, या वो इंटरप्ट है। इंटरवीन मतलब परमेश्वर भी उसमें आकर परमेश्वर अपना कार्य करता है। वो शायद नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हैंसन के अनुसार क्या है, ये एक प्रकार का एस्केटोलॉजी है। अपोकैलिप्टिक जॉनर क्या है, एक प्रकार का एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी मतलब भविष्य के बारे में स्टडी। ये किस प्रकार का एस्केटोलॉजी है, हिस्टोरिकल प्रोसेस में, हिस्ट्री में जो कुछ हो रहा है उसमें ज्यादा डिटेल ध्यान नहीं देता है, उसके बारे में कुछ कुछ बताता है, पर फोकस कहाँ है, एंड टाइम्स के बारे में, अंत के दिनों के बारे में ज्यादा फोकस। अंत के दिन में क्या होगा, परमेश्वर अपना कार्य करेगा, विशेष करके अपने लोगों के लिए, जो सताए गए लोग, दबाए गए लोगों के प्रति परमेश्वर अपना कार्य करेगा और उनको जीत देगा करके। यह है किसका, हैंसन का थियरी। किसके बारे में, अपोकैलिप्टिक जॉनर क्या है करके हैंसन ये बताता है। क्या है, ये भविष्य के बारे में है, विशेष करके एंड टाइम में क्या होने वाला है उसके ऊपर फोकस देते हैं। परमेश्वर अंत में जाकर क्या करने वाला है उस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और अंत में परमेश्वर जब कार्य करेगा, परमेश्वर अपना राज्य स्थापना करेगा, उसमें परमेश्वर के लोग जो पीड़ित है, सताव से होकर गुजरे, उनको परमेश्वर जीत देने वाला है। सताने वालों के ऊपर उनका सिर ऊंचा करेगा और उनको परमेश्वर जीत देने वाला है। तो चंद शब्द में बताएंगे तो हैंसन के लिए ये अपोकैलिप्टिक जॉनर एक प्रकार का एस्केटोलॉजी है। भविष्य के बारे में परमेश्वर का योजनाओं को प्रकट करना है, वो भी विशेष करके अंत के दिनों के बारे में। अभी दूसरा डेफिनेशन है, रोलैंड करके एक स्कॉलर है, उसका डेफिनेशन के अनुसार क्या है, रोलैंड हैज आर्ग्यूड दैट, रोलैंड के अनुसार क्या है, अपोकैलिप्टिक इज बेटर डिफाइंड नॉट एज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एस्केटोलॉजी बट एज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेवलेशन, one that opens up heavenly realities to the seer. Seer means prophet. जो वो विजन देखते हैं उसको बोलते हैं, जो दर्शन देखते हैं उसको बोलते हैं seer, SEER. प्रोफेट के लिए एक अगला दूसरा शब्द है seer. ठीक है, जो seer मतलब क्या है, जो देखते हैं, देखने वाला व्यक्ति को बोलते हैं seer. हैंसन का डेफिनेशन के अनुसार अपोकैलिप्टिक जॉनर क्या है, एक एस्केटोलॉजी है, एक प्रकार का एस्केटोलॉजी है, अंत के दिनों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। पर रोलैंड क्या बोलते हैं, ये एस्केटोलॉजी नहीं है, ये मतलब विरुद्ध बोल रहे हैं ना, इसलिए वैज्ञानिक लोग अलग अलग बोलते हैं। रोलैंड क्या बोलते हैं, अपोकैलिप्टिक जॉनर नॉट एज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ, मतलब ये एक, जैसे हैंसन बोल रहे हैं, एक प्रकार का एस्केटोलॉजी नहीं है, पर बट ऐसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेवलेशन, ये अलग प्रकार का प्रकाशन है। समझ में आया, फर्क समझ में आया आप लोग को? नहीं, आर यू एबल टू फॉलो? शुड आई स्विच टू इंग्लिश फॉर सम टाइम? I'll explain these things in English and I'll move forward. So we are discussing about different definitions. First definition is from P.D. Hansen. Hansen is a scholar. According to him, apocalyptic genre discusses about eschatology, means the things that is going to happen in the future. When we say things that are going to happen in the future, it does not mean
all that is going to happen, like point by point, after this what, like all that is going to happen in the history. Some of the things that is going to happen in the history that he will be surely, this apocalyptic genre surely it will discuss, but mainly focus on the end times. What God is going to do and intervene in the lives of the people in the world and also his people in the end days. Some important things in the near future will be discussed, but the focus will be on the end times. That's why Hansen is telling that this is a kind of eschatology. Apocalyptic genre is a kind of eschatology. But Roland, the second scholar, he says, his book in Hansen said in 1975. In his study, Roland told in 1982, like what Hansen said, apocalyptic genre is not a specific type of eschatology, but a specific type of revelation. मतलब रोलैंड के अनुसार, according to Roland, apocalyptic genre need not to be understood as a strict eschatology. Means when you hear about this word apocalyptic genre, the first thing that you should think is not it is all about future. It is a kind of revelation. It is not all about eschatology, but it's a specific type of, मतलब परमेश्वर, it's a special type of revelation, means it's a special way in which God is opening up his secrets. समझिए, means परमेश्वर अपने बातों को प्रकट करने के लिए अलग अलग तरीका है ना। एक है मूसा के द्वारा परमेश्वर क्या किया, व्यवस्थाओं को दिया। मूसा ने क्या किया, उसको 2 टैबलेट्स में क्या किया, 2 पट्टियों में लिख के रखा। अभी इस्राएली लोग को परमेश्वर का नियम जानना है तो 10 आज्ञा जानना है तो क्या करना है, हर बार रेवलेशन का जरूरत है नहीं। ये 2 पट्टियों में 10 आज्ञाएं लिख के रखा है। बाद में किताब भी आ गया है ना, पहले तो किताब नहीं था, ये 2 पट्टियों में था, बाद में किताब भी लिखा गया। तो ये एक प्रकार का प्रकाशन है परमेश्वर का वचन, ठीक है। एक बार मूसा से बोला, लिख के रखा, अभी बार बार प्रकाशन का जरूरत। बाइबल का कई सारे बात ये है, प्रकाशन लिख के रखता है। अभी हमारे लिए ये कैसे प्रकट होता है, बाइबल खोलते समय ही प्रकट। जो लोग बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर का प्रकाशन बाइबल से, उसके अलावा सपना के द्वारा परमेश्वर बात करता है। जैसे याकूब जब अपना घर छोड़कर भाग रहा था, एक जगह पे आकर सो रहे थे, तब एक दर्शन, क्या था दर्शन, एक सीढ़ी जो स्वर्ग तक पहुंच जाता है, उसमें एंजल स्वर्गदूत चढ़ते हैं और उतरते हुए देखा। तो सपना के द्वारा परमेश्वर वचन के द्वारा बात कर सकता है, प्रकट कर सकता है। सपना के द्वारा परमेश्वर अपना वेदों को प्रकट कर सकता है। भविष्यवाणी के द्वारा भी, भविष्यवक्ता लोग पुराना नियम में क्या करते थे, परमेश्वर भविष्यवक्ता लोगों से बात करता है और भविष्यवक्ता लोगों को जाकर, तो परमेश्वर अपने सच्चाई, अपने वेद की बातों को प्रकट करने के लिए अलग अलग तरीका इस्तेमाल किया है। उसमें से एक तरीका है एपोकैलिप्टिक विजन। समझ गया सबको? God has used different ways to communicate to people, like scripture is one way, giving dreams, visions is one way, speaking through prophets is one way. There are different ways in God reveal his truths and plans and purpose to his people. Apocalyptic vision is one kind of such vision. तो प्रकट करने का अलग अलग तरीका है। कई बार परमेश्वर खुद आकर प्रकट होता है कुछ लोगों के सामने, है ना। मतलब विशंस में नहीं, सपना में भी नहीं, रियल में आकर मूसा के बारे में परमेश्वर क्या आमने सामने, जैसे एक दोस्त के साथ बात करते हैं, मैं मूसा के साथ आमने सामने फेस टू फेस बात करता हूं करके एक्सोडस में
लिखा है। तो अलग अलग तरीका है परमेश्वर का अपना सच्चाई और अपना योजनाओं को प्रकट करने के लिए। अपोकैलिप्टिक विजन एक तरीका है जिसके खासियत में हमने क्या बोला, विजन है। वो शायद होश में है ऐसा नहीं होगा, कई बार नींद में मिला है विजन, है ना। दानियल जब लेटा था, नींद में था, तब हुआ 7 अध्याय का दर्शन। 2 अध्याय का उस सपना का अर्थ कब मिला, जब सो रहा था, ड्रीम में। तो कई बार ड्रीम में विजन के द्वारा अपोकैलिप्टिक विजन होता है। अपोकैलिप्टिक क्यों बोलता है, वो गुप्त बातों को प्रकट कर रहा है। कई बार एक एंजल एक्सप्लेन करता है, शायद परमेश्वर डायरेक्टली बात नहीं करता है जैसे प्रोफेट्स के साथ बात करते हैं। परमेश्वर का दर्शन तो देखता है, सिंहासन देखते हैं, सिंहासन के चारों तरफ क्या क्या है वो भी देखेगा विजन में, पर बात कौन करेगा, शायद एक एंजल हो सकता है। परमेश्वर भी डायरेक्टली बात करता है, एक मीडियम एंजल कई बार होता है। अलग अलग प्रकार का सिंबल जो हमारे समझ से अजीब अजीब चीजों के पिक्चर्स के द्वारा परमेश्वर अपना संदेश देता है। ये एक प्रकार का क्या है, रेवलेशन है। समझ गया? जिसको समझ में नहीं आया हाथ खड़ा करना। सबको समझ में आया? एक अलग टाइप का प्रकाशन है। तो हैंसन ने क्या बोला, ये एस्केटोलॉजी है, जो कुछ अंत के दिनों में होने वाला है उसके बारे में। पर रोलन क्या बोल रहा है, ये सिर्फ एस्केटोलॉजी नहीं है, एस्केटोलॉजिकल बातें हैं इसके अंदर। ये एक तरीके का, एक तरह का प्रकाशन है जिसके अंदर एस्केटोलॉजी भी आ सकता है। समझ गया? अभी का बात भी प्रकट कर सकता है, कल का बात, मतलब बीत गया कल के बाद भी विजन के द्वारा बोल सकता है, आने वाले दिनों के बारे में भी। सिर्फ एस्केटोलॉजी नहीं है अपोकैलिप्टिक विजन। परमेश्वर को जो कुछ बोलना है वो एक अलग तरीके से परमेश्वर विजन के द्वारा, विजन में मीडियम एंजल हो सकता है, जो कुछ हमारे लिए फॉरेन है, मतलब हमारा समझ से बाहर है, चिन्ह और अलग अलग प्रकार का सिंपल्स जो बहुत अजीब है, हमने कभी देखा है, ऐसे ऐसे चीजों को इस विजन में देखेंगे। और उसका अर्थ भी कौन बताना है, हम खुद समझ नहीं सकते, अर्थ भी कौन बोलना है, जो एंजल ये बता रहा है या परमेश्वर खुद या एंजल खुद इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो ये एक अलग टाइप का प्रकाशन है। तो प्रकाशन अलग, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेवलेशन, देयर आर डिफरेंट मेथड्स गॉड यूज्ड इन रिवीलिंग हिज थिंग्स। वन थिंग ही हैज डायरेक्टली स्पोकन टू मोसेस, he directly came in front of Moses and spoke the word he wrote down, and we read that in Bible. So for us this revelation comes from Bible. What all God said to Moses, now we cannot directly receive it, no need for that, already it is in the scriptures. Apart from the scriptures, God can speak to us through dreams. That is one method, one mode of revelation, revealing things. Prophets also can reveal things. Prophecies, we all might have seen prophets prophesying. Everyone are not true, but there are true prophets who receive the word from the Lord and speak to the, that is another method of mode of revelation. Like that, apocalyptic vision is also one method, one mode of revelation. Understood? सबको समझ में आ गया? नो? कैसे बताएं? बोर्ड यूज कर सकते हैं? ओके, अभी फिलहाल अभी शट कर सकते हैं आप, वीडियो शट कर सकते हैं। परमेश्वर को इंसान से बात करना है, ठीक है? तो हम भी कैसे बात करते हैं? कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, बात नहीं करते ऐसे ऐसे। तो एक तरीका है हमारा बात करने का। कुछ लोग साफ साफ बोलते हैं, कुछ लोग आंखों से बात करते हैं ना, कुछ लोग आंख देखकर वो क्या बोलना चाहते हैं वो भी। तो अलग अलग तरीका है। कुछ लोग लिखकर भेजते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते उन लोग का अपना साइन लैंग्वेज है,
तो हमको भी बात करने का अलग अलग तरीका है। वैसे परमेश्वर भी अलग अलग तरीके से बात करता है। उस बात करने को बोलते हैं प्रकाशन, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, उस आत्मिक स्तर पर है। हमसे बात करना है तो अलग अलग माध्यम इस्तेमाल करता है। वह इफ गॉड हु dwells in the heavenly realms, in the heavens, if he want to talk to the humans in the earth, he uses different methods. One of the method is scriptures or Bible. Simply if you write, God speaks to us through Bible. When we read Bible, we feel that Holy Spirit is speaking to us. Most of us might have felt God is speaking us through Bible. But before Bible was written, for example, Moses directly spoke with the Lord. Moses spoke with God face to face and note down the commandments on the 2 tablets. That is one. Another method that God uses, mode that God uses to speak is dream. We see in Bible a lot of people seeing different dreams. So God speaking through dreams. When they are sleeping, God is giving them dreams to reveal things. Jacob is one of the examples. Dream is one vision, or dream is one category. One method that God is using to speak to His people. Another is prophecy. Prophecy हमको पता है. What is prophecy? God is speaking through a prophet. There will be a prophet. God will speak to that prophet, and prophet will come to the people and tell what the God want to speak to the people. भविष्यवक्ता आकर परमेश्वर को क्या बोलना है लोगों से, परमेश्वर से वो बातों को पाकर लोगों से बताता है. He'll speak to the people. And there are different methods. God can speak through circumstances. हमारा चारों तरफ जो कुछ हो रहा, घटनाओं के द्वारा भी परमेश्वर बात कर सकता है. अभी इस ड्रीम के अंदर एक सबसेक्शन, मतलब क्या है, या ड्रीम्स के अंदर नहीं लिखना, वो भी कंफ्यूजन हो सकता है. ये एक अलग तरीका है अपोकैलिप्टिक विजन्स. समझ गए? परमेश्वर को बात करने के लिए अलग अलग तरीका है. ये भी एक प्रकार का विजन है, ड्रीम या विजन, पर ये एक अलग प्रकार का विजन है. ये नींद में भी देख सकता है अपोकैलिप्टिक विजन, ये नींद में ही देखता है ड्रीम. अपोकैलिप्टिक विजन जब आप जागा, मतलब जागते हुए रहता है, तब भी देख सकता है, नींद में भी. जागते, अगर आप जागकर बैठा है तो आप आत्मा में चले जाते हैं, मतलब आत्मिक दुनिया में परमेश्वर आपको ले जाता है. तो उसमें होता है अपोकैलिप्टिक विजन. अपोकैलिप्टिक विजन अलग टाइप का विजन है, जिसमें क्या होता है, परमेश्वर का गुप्त बातों को बताया जाता है. अक्सर वह एक मीडियम एंजल के द्वारा बात करता है. इस विजन में आम रूप में हम आंख के सामने देखते हैं, उन सारे बातों नहीं देखता है, पर क्या देखता है, सिंपल इमेजरीज के द्वारा, अलग अलग प्रकार का अजीब सिंबल्स और इमेजरीज के द्वारा परमेश्वर अपने गुप्त बातों को, इतना ही है. समझ गया? तो एक परमेश्वर को अपना बातों को प्रकट करने का एक तरीका है अपोकैलिप्टिक. ये एक विजन है, पर उसको विशेषण दिया गया अपोकैलिप्टिक. अपोकैलिप्टिक क्यों है? वो गुप्त बातों को बताता है. शायद सब लोग के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए पहला देते हैं, बाद में वो सबके लिए खुला खोलकर देते हैं. जैसे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य कब मिला? जब वो उस टापू में था, तब ये विजन मिला. बाद में लिखकर सबके लिए दे दी, क्योंकि ये जल्दी होने वाला चीज है, इसलिए उसको मोहर नहीं लगाना करके दानियल से बोला मोहर लगाकर रखो. बहुत बाद में घटने वाले क्या है, घटनाएं हैं, पर यूहन्ना से क्या बोला, मोहर नहीं लगाना, क्योंकि जल्दी होने वाला है करके बोला. तो ये एक प्रकार का परमेश्वर का प्रकाशन है. बाइबल एक प्रकार का प्रकाशन है, ड्रीम्स प्रोफेसी एक प्रकार का प्रकाशन है,
कई बार असली में स्वर्गदूत सामने आकर खड़े होता है ना। असली में स्वर्गदूत लोगों के पास ड्रीम के अलावा भी असली में आया है, वो एक प्रकार का प्रकाशन है। पर अपोकैलिप्टिक विजन एक दूसरे प्रकार का प्रकाशन है, जिसमें एस्केटोलॉजी या भविष्य के बाद भी आ सकता है। सिर्फ एस्केटोलॉजी नहीं है, जैसे हैंसन ने बोला, सिर्फ एक भविष्य के बारे में, दिस स्टडी ऑफ फ्यूचर। नो, अपोकैलिप्टिक विजन में कुछ भी आ सकता है। परमेश्वर को जो कुछ खोलकर बताना है, शायद बीते हुए कल के बारे में हो, आज के बारे में हो, या आने वाले कल के बारे में, जो कुछ उसमें आएगा, जो कुछ परमेश्वर बोलना चाहते हैं वो इसमें बोलता है, पर अजीब तरीके से बोलता है, जो सुनने वाला समझते नहीं है। परमेश्वर खुद या वो स्वर्गदूत जो ये विजन देता है, विजन एक्सप्लेन करता है, वो खुद इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। बातें हमारा समझ से बाहर होता है अक्सर, समझ गए। तो ये प्रकाशन या परमेश्वर का बात करने का, या परमेश्वर अपने सीक्रेट्स को प्रकट करने का एक तरीका है, एक अलग तरीका, एक अलग टाइप का रेवलेशन है। समझ गया, आ गया सबको? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो ये है रोलैंड, जो दूसरा व्यक्ति बोल रहे हैं। तो ये दोनों परिभाषा से हम क्या ले सकता है? हैंसन ने बोला ये एस्केटोलॉजी के बारे में है, एक प्रकार का एस्केटोलॉजी है जो अजीब तरीके से, अलग तरीके से बताया गया है। पर उसमें से क्या ले सकता है? एस्केटोलॉजी है, पर सब कुछ एस्केटोलॉजी नहीं है। एस्केटोलॉजी तो है, एस्केटोलॉजी भविष्य के, दिस कंटेन्स एस्केटोलॉजी, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट एस्केटोलॉजी। तो रोलैंड ने बोला दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रेवलेशन that we can take, that is true. This is a different kind of revelation, different way of God speaking to his people. That is very simple. Okay, एक और परिभाषा है, वो रात को हम देखेंगे। ठीक है, you are dispersed.